क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ यूनिट 3 हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 3.4 हम कर रहे हैं। इसका आज आखिरी सेशन होगा। एक्सरसाइज 3.4 आज हम खत्म कर देंगे। इसमें 3 सवाल आपके बाकी रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और है इस एक्सरसाइज के अंदर, वो भी हम इसी सेशन में करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आपके सामने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। इफ x इक्वल्स टू अंडर रूट 5 प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 के अंदर हमने जो आखिरी वैल्यू निकाली थी वो उसके अंदर पावर 4 ही थी। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 थी। यहाँ पर डायरेक्ट हमसे पूछा हुआ है कि मजीद बीच में हमें और कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालनी है। लेकिन ज़ाहिर हम डायरेक्ट निकाल सकेंगे। इसके स्टेप्स होंगे, किस तरह से होंगे इसके स्टेप, आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे गिवन दैट, जो उसने हमें दिया हुआ है, उसने हमें x दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस 2 के बराबर, और इसलिए लिहाजा therefore 1 अपॉन x मेरे पास बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 2 है। 1 अपॉन x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 2 के बराबर रहेगा। और फिर यहां से हम 1 अपॉन x निकाल लेंगे, जैसे कि हम कॉन्जुगेट करते हैं, सॉरी रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम इस वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये हमने कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो ऊपर तो 1 था, जब वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट 5 माइनस 2 तो ऐसे रह गया, और यहाँ पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कैसे आ गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कैसे आ गया। इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया। ये मेरे पास आ गया 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, ऊपर अंडर रूट 5 माइनस 2 है, नीचे अंडर रूट 5 का खत्म हो गया 5 रह गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। उसके बाद 5 में से 4 माइनस कर देंगे, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 बच जाएगा। 1 नीचे लिखते नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि 1 अपॉन x मेरे पास बराबर आ गया अंडर रूट 5 माइनस 2 के, ये मैंने डब्बे में बंद कर दिया 1 अपॉन x अंडर रूट 5 माइनस 2 रूट के बाहर है, सॉरी अंडर रूट 5 माइनस 2 के बराबर आ गया। अब मुझे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालनी है, तो मुझे x प्लस 1 अपॉन x निकालना पड़ेगा। जो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x आएगा उसको इस बेस करके x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालूंगा, और फिर उसको इस बेस करके x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालूंगा। देखेंगे कैसे होगा। नाउ अब हमने कहा x प्लस 1 अपॉन x ये बराबर आ जाएगा, x मेरे पास है अंडर रूट 5 प्लस 2 और 1 अपॉन मेरे साथ है प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2। तो x प्लस 1 अपॉन x मेरे पास आ जाएगा, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए, अंडर रूट 5 प्लस होंगे, एक अंडर रूट 5 और दूसरा अंडर रूट 5, तो ये 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। इसको मैं कर दूंगा यहां से SBS का मतलब होगा x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। और चलो फटाफट सॉल्व करेंगे। तो यहां से मेरे पास मिल जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। इसको भी मैं ब्रैकेट के साथ मैंने फॉर्मूला लगाया है इस साइड पे a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो a मेरे पास x था और b मेरे पास 1 अपॉन x था, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया। और ये मेरे पास अब आ गया आपके पास x स्क्वायर, ये x से कट गया, प्लस 2 फॉर्मूले का प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट कर दिया। ठीक है जी, x स्क्वायर x स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, ये x से कट के 2 रह गया, सिर्फ 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 20 हो गया। अब प्लस 2 को तो भेज देंगे तो बन जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 20 माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर
इक्वल्स टू 18, ये मेरे पास आ गया 18। और अभी मुझे x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 निकालनी है, मेरा मसला नहीं हुआ। मैं इसको अगेन एसबीएस करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा एसबीएस अगेन, दोबारा से एसबीएस करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 324, ये 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर 324 आ गया। अगेन ये एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया, ये मेरे पास बचा एक्स की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 324, ये प्लस 2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 324 माइनस 2 और एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 322, ये मेरे पास आंसर आ गया। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 मेरे पास 322 के बराबर आ गया। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 3.4 हम कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये इसके अंदर अगेन देखिए, अभी हमने पहले x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकाल दी थी, उससे हमें x दिया हुआ था, यहां पर इसने हमें 1 अपॉन y दिया हुआ है, 1 अपॉन y उससे हमें दी हुई है 2 प्लस √3, तो हम फिर y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y की पावर 4 निकाले। देखिए सवाल किस तरह से होगा, सवाल पूरी तरह से होगा, 1 अपॉन y दिया हुआ है तो हम y निकाल लेंगे, जाहिर रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे का। सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहां से, हम कहेंगे गिवन दैट, जो उसने हमें दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं एक दफा कि 1 अपॉन y बराबर दिया हुआ है उसे 2 प्लस √3। therefore हम कहते हैं कि y बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस √3 के। therefore y बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस √3 के, और उसके बाद हम y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस √3 कर दें, 1 अपॉन y वापस ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस √3 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो वापस y बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस √3 को हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉन्जुगेट से हम इसे डिवाइड भी करते हैं। तो 2 माइनस √3 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ऊपर ये 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे आ गया 2 माइनस √3 और नीचे a प्लस b का फॉर्मूला लग गया, a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a था ये b था, ये था ये b था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जैसे कि आप अभी सवाल में करते रहे। ऊपर जो है वैल्यू ऐसी आएगी 2 माइनस √3, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 होता है 4, तो y आपके पास आ गया 2 माइनस √3, आपके पास y आ गया 1 अपॉन y आपके पास है 2 प्लस 1 अपॉन 3, y आपके पास आ गया 2 माइनस 1 अपॉन 3। अब आप क्योंकि प्लस की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा आप कहेंगे नाउ आप निकाल लेंगे y प्लस 1 अपॉन y, y आपके पास है 2 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन y आपके पास है 2 प्लस √3, तो y प्लस 1 अपॉन y आपके पास बराबर आ जाएगा, ये माइनस √3 प्लस √3 कैसे होगा, 2 प्लस 2 ऐड होके होगा 4, ये आपके पास आ गया y प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 4 आ गया। इसी को आप एसबीएस कर दीजिए, इसको आप एसबीएस करेंगे तो बन जाएगा y प्लस 1 अपॉन y का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का y इंटू 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये y से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा है y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 2 और y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू 14, ये आपके पास आ गया y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर। अब क्योंकि y की पावर प्लस 1 अपॉन फॉर्मूला है, इसलिए इसको हम दोबारा एक दफा एसबीएस कर देते हैं और यहां लिखते हैं एसबीएस अगेन, तो y स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 196। 14 का स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ये आपके पास हो गया वाई की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 196। 1 का स्क्वायर बदल जाता है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4 हो गया और वाई की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 196 माइनस 2 और वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 194। ये आपका आंसर आ गया, y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और अपॉन 4 आपको निकालनी थी 194। इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व हुआ है। इसमें और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई बहुत खास फर्क नहीं था, मास्टर वाइज के उसके अंदर उसने हमें x दिया हुआ था और यहाँ पर हमने 1 अपॉन x निकाला था, यहाँ पर उसने 1 अपॉन y दिया हुआ था, हमने y निकाला, उसके बाद आगे सवाल वैसे ही है जैसे अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, एक्सरसाइज 3.4 का आखिरी सवाल। इसके अंदर उसने अगेन हमें 1 अपॉन z दिया हुआ है, जैसे पिछले सवाल में उसने हमें 1 अपॉन y दिया हुआ था, यहाँ पर उसने अगेन हमें 1 अपॉन z दिया हुआ है। 1 अपॉन z बराबर है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 और हमें फाइंड करना है z स्क्वायर माइनस z की पावर माइनस 2। बस ये बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी थोड़ी सी कि z की पावर माइनस 2 जो है वो बराबर होती है 1 अपॉन z स्क्वायर के। तो इन एक्चुअल सेंस उसने हमसे ये निकालने को कहा है z स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, यही वैल्यू हमें निकालने होगा उसने। तो कैसे निकलेगी वैल्यू, सबसे पहले चूंकि उसने हमें 1 अपॉन z दिया हुआ है लिहाजा हम पहले z निकाल लेंगे, फिर हम इस वैल्यू को रखेंगे हमें क्या फाइंड करना है। तो यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट जो वैल्यू मुझे दी गई है 1 अपॉन z की वैल्यू दी गई है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 करके, और therefore मैं कहूंगा कि z मेरे पास बराबर आएगा 1 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 करके। रैशनलाइज करते हैं इसको, z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 4 अंडर रूट 3, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देंगे। इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास z बराबर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, नीचे 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। उसके बाद ऊपर जो है आपके पास 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, नीचे z इक्वल्स टू के साथ ये हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3, स्टेप पे करके दिखा दिया आपको। 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, नीचे 49 माइनस 48 हो जाएगा, ये z के बराबर आ रहा है। 49 माइनस 48 करेंगे तो 1 आएगा, 1 नीचे लिखते नहीं है लिहाजा हम कहेंगे कि z हमारे पास बराबर आ गया 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये मेरे पास z आ गया। अब मामला ये है कि मुझे निकालना है z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर की पावर माइनस 2, और मैंने कहा कि ये बराबर होगा z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर की, और ये बराबर होगा फॉर्मूले के हिसाब से z प्लस 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1 अपॉन z के। तो पहले मुझे z प्लस 1 अपॉन z निकालना पड़ेगा, फिर मैं z माइनस 1 अपॉन z निकालूंगा और फिर मैं इसके लिए निकालूंगा ये। अब लेकिन मैं इसको सिर्फ पहले लिख के बताऊंगा कि मैं सारे काम क्यों कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि देखिए वहां पर लिखूंगा, यहां मैं बताऊंगा कि वी हैव टू फाइंड the value of z स्क्वायर माइनस z की पावर माइनस 2, ये बराबर होती है z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर के, जो बराबर होता है z प्लस 1 अपॉन z के, और वो बराबर होता है z माइनस 1 अपॉन z के। नाउ हम
अब हम क्या करेंगे, z प्लस 1 अपॉन z निकालेंगे, z प्लस 1 अपॉन z निकाल लेंगे। z प्लस 1 अपॉन z बराबर होगा, z मेरे पास है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और 1 अपॉन z मेरे पास है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। ये मेरे पास z है 7 प्लस 4 अंडर 3 और 1 अपॉन z 7। तो मैंने कहा अब मैं z प्लस 1 अपॉन z निकालूंगा। यहां पर मैंने बताया वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी z स्क्वायर माइनस z की पावर माइनस 2, ये बराबर होता है z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर के और ये बराबर होता है z प्लस 1 अपॉन z इनटू z माइनस 1 अपॉन z। तो हम पहले z प्लस 1 अपॉन z निकाल रहे हैं। तो z प्लस 1 अपॉन z जो है वो मेरे पास बराबर आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस की वैल्यू, z प्लस 1 अपॉन z मेरे पास बराबर आएगा 40। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब also z minus 1 upon z is equals to z मेरे पास है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन z मेरे पास है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक है जी, माइनस में हमने ब्रैकेट लगाया ताकि हम ब्रैकेट खोले तो माइनस का इफेक्ट आएगा। z माइनस 1 अपॉन z बराबर आएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 7 माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3। ठीक हो गया जी, ये 7 का प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया z माइनस 1 अपॉन z इक्वल्स टू 8 अंडर रूट 3। ये प्लस 4 ऐड हो गए 8 अंडर रूट 3 हो गया, ये आपके पास z माइनस 1 अपॉन z आ गया। अब इसको तक करने का एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस इक्वेशन को बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2 और फिर यहां पर बोलूं मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं। जो मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की साइडें आपस में मल्टीप्लाई आती हैं, यानी कि ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि z प्लस 1 अपॉन z मल्टीप्लाई होगा z माइनस 1 अपॉन z के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा आपके पास z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, a प्लस b माइनस b करके, a प्लस b माइनस b करके हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर और ये बराबर आ जाएगा आपके पास 14 8 से निकाल लीजिए, 14 8 से 112 हो जाएगा, 112 अंडर रूट 3 और फिर इसको सवाल की शक्ल में लिख दीजिए क्योंकि सवाल में उसने जो पूछा हुआ है वो इसी की वैल्यू लेकिन उसने लिखा हुआ है z स्क्वायर माइनस z की पावर माइनस 2, इसी के बराबर होता है इक्वल्स टू 112 अंडर रूट 3। ये आपका आंसर आ गया, z स्क्वायर माइनस z की पावर माइनस 2 बराबर आ गया 112 अंडर रूट 3 के बराबर आ गया। ये हमने सॉल्व किया, हमने ऊपर बताया इसके अंदर जब हम करते गए तो हमने ये फाइंड करना था इसके बराबर था इसके बराबर था। जब ये दोनों चीजें हमने निकाली, हमने दोनों चीजें फाइंड की, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई किया तो जब मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वेशनों को तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो गई, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई होने पे ये आंसर आ गया आपके पास z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर। यहां से आंसर आ गया, इसको आपने सवाल के शक्ल में दिया, इसका सवाल से दिया था, ये आपके सामने सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 3.4 का आखिरी सवाल ये आपके सामने सॉल्व हुआ है, ये आपके सामने मुकम्मल होता है सवाल। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई हमारी 3.4। एक्सरसाइज 3.4 जो है वो लास्ट एक्सरसाइज यूनिट 3 की, अब इसके बाद यूनिट 3 की रिव्यू एक्सरसाइज होगी और यूनिट 3 जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.54 का लास्ट सवाल आपके सामने है, मैथमेटिक्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 के लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। इसके बाद हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।